पाकिस्तान 2010 के सैलाब के बाद ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जो खतरात भुगतने वाले मुमालिक हैं। पाकिस्तान अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो एक छोटा सा मुल्क है, वो इतना बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग में नहीं डालती। और जो लोग तरक्की याफ्ता मुमालिक ये सारे काम कर रहे हैं तो उनका भुगतान हम भुगत रहे हैं। दुनिया हमें जो है कर्जे ना दे, लोग हमारी मदद करें, हमें कंपनसेट करें कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसे वो पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीना फराज है और मैं बुनियादी तौर पे एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हूँ। इसके अलावा मीडिया ट्रेनर भी हूँ और यहाँ मैं WMC यानी विमेन मीडिया सेंटर में 2 दिन हमने एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से वर्कशॉप करवाई जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए थी जो मास कॉम के हैं और मीडिया साइंसेस के हैं। तो हम उन्हें क्लाइमेट और प्लस डिजिटली स्टोरी टेलिंग सिखा रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल कंडीशन में पहले नंबर पे ख़तरात के हवाले से। तो अगर हम अपने यूथ को, अपने यंगस्टर को और आने वाले मीडिया साइंसेस के बच्चों को ये सिखा देते हैं तो समझ लीजिए कि हम आने वाले वक्तों के लिए ऐसे जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को ना सिर्फ समझते होंगे, अवेयर होंगे तमाम उसके एंगल से, और वो बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। और कोई जिसे कहते हैं ना कि आप कोई इनकलाब ला सकते हैं मीडिया के ज़रिए सोसाइटी में शऊर और आगाही बढ़ाने के लिए, तो वो काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें WMC यानी विमेन मीडिया सेंटर हमारे साथ है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो इतना अहम काम कर रहे हैं और हमें उन्होंने ऑन बोर्ड लिया कि हम भी अपना रोल प्ले कर सकें। पाकिस्तान अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो एक छोटा सा मुल्क है, तो इसकी मईशत भी छोटी है। जैसे कि आप जानती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारी हमारी इंडस्ट्री की तरक्की, जिसे हम नाम नहाद तरक्की कहते हैं, उसी की पैदावार है। तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क भी छोटा है, मईशत भी छोटी है, इंडस्ट्री भी छोटी है। या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो भी हमारी गैसेस खारिज हो रही हैं वो इतना बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग में नहीं डालती। और पाकिस्तान 2010 के सैलाब के बाद ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जो खतरात भुगतने वाले मुमालिक हैं। और इस साल इसका पहला नंबर है क्योंकि 2022 का जो सैलाब है उसने तकरीबन पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा डुबो दिया था और मईशत को बिलियंस डॉलर का नुकसान पहुँचाया था और लाखों लोग बेघर हुए थे। तो उससे निपटने के लिए ज़ाहिर है हमारे पास ना वसाइल हैं, और हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इन्वायरमेंट की ख़राबी में और बर्बादी में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा तो, और जो लोग तरक्की याफ्ता मुमालिक ये सारे काम कर रहे हैं तो उनका भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो दुनिया हमें जो है वो लोन ना दे, कर्जे ना दे, लोग हमारी मदद करें, हमें कंपनसेट करें कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसे वो पूरा करें। पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद तमाम आलमी फ़ोरम पे UN के सेक्रेटरी जनरल ख़ुद आए थे। उन्होंने सैलाब के इलाकों का दौरा भी किया था और इसकी संगीनी को महसूस भी किया था। और दुनिया भर में यानी COP जो सबसे बड़ी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तकरीबन दुनिया के सारे मुल्क मौजूद होते हैं और बड़े फ़ैसले भी वहीं होते हैं, तो वहाँ ये कहा भी गया था कि पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक को जो इतने ख़तरात झेल रहे हैं उनकी मदद की जाएगी। और बहुत से ऐलानात हुए थे फ़ंड्स के, लेकिन ज़ाहिर है वो पूरे नहीं हो सके, उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा हमें मिल सका है। तो हम ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और हमें होना भी चाहिए। लेकिन ये तबाही इतनी, बर्बादी इतनी बड़ी थी कि इसको ठीक होते होते शायद अभी हमें कई साल लग जाए। देखिए, आम शहरी बहुत कुछ कर सकता है, बल्कि आम शहरी ही करता है। हुकूमत का काम है वो उनको करने दें। आम शहरी अपने घर को ठंडा रख सकता है, ठीक है। आप दीवारों पे हल्का कलर कर लें ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात कम से कम हो। आपके घर में जहाँ भी जगह हो वहाँ दरख्त लगा लें। दरख्तों की जगह नहीं, आप दीवारों पे बेलें चढ़ा दें तो यकीन कीजिए कि बाहर जो टेम्परेचर वो और आपके घर के अंदर 5 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा। गाड़ियाँ धोना बंद कीजिए, लोग पानी की बूंद भी उनको तरस रहे हैं। बड़े बड़े घरों में लॉन बना के उनको पानी देते हैं। अगर आपने लॉन बनाई ली जगह है तो वहाँ सब्जियाँ उगा दीजिए ताकि आपके आस पड़ोस के लोग या आपके घर के वो लोग जो कम हैसियत में है,
आपके यहाँ काम कर रहे हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी मदद हो सके। ऐसे बहुत से काम हैं। पानी पीजिए तो पुराने तरीके कार इस्तेमाल कीजिए, मटके रखिए, गिलास रखिए, कूलर रखिए, जग का इस्तेमाल करें, बजाय ये कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पी के आप कचरे में इजाफा करें। तो ये सारी चीज़ें, फलों के छिलके हैं, ये सारा वेस्ट, इसको आप जो खाद बना लीजिए, बजाय कि अपने कचरे में इजाफा करें। आपका कचरा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर को साफ़ रखना सीखिए। आप अगर सब्ज़ी सिर्फ लेकर आते हैं तो आप कम से कम 15 शॉपिंग बैग प्लास्टिक के साथ लाते हैं, उसकी जगह कपड़े का थैला रखें। वो 15 बैग्स, अगर एक फैमिली 15 बैग इस्तेमाल कर रही तो पूरा कराची में कितना कचरा निकलेगा, उसको कौन साफ़ कर सकता है? आपको करना है ये इनिशिएटिव। ये छोटे छोटे वो काम है जो करने के बाद आप खड़े होकर देखेंगे तो माहौल में बहुत फ़र्क पड़ चुका हो, आपका शहर साफ़ सुथरा हो चुका हो।